be upon the master of prophet on all of his companion. The primary aim of like that has been program recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. नतस्य प्रतिमास्त यस्सनाम महद्दशाश एक एक विरदैक एव नराशंसम वाजिनम वाजंतरी सैदीरम पोसिनम मेरी मेरतम नदरगाद वसव ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदायः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामईन, सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ नामूसे रिसालत के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, मिल्ली और सियासी भाइयों, और अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर हुआ हूँ। इस स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा, इल्म में मुझसे कई सौ गुना बड़े हैं। इनका अदब व एहतराम करते हुए इनके सामने अपनी ज़बान की इस्लाह की गर्ज से शायद मुझे कुर्सी पर बिठाया गया है। दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम इस जलसे को और हमारी इस मजलिस को कामयाबी का ज़रिया बनाए। आज का ये जलसा जो आज के इस इलाक़े में आखिर वक्त तक ये मजमा सामने रुका रहा, और ये जलसा आज की तारीख़ में तुर्रे इम्तियाज़ में अपनी जगह कायम कर चुका है। बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत कम मुद्दत में, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं समझता हूँ कि बड़े गौर के साथ वो सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह जितनी देर आप सुनेंगे मैं बोलता रहूँगा। जब आपके पेशानी पे आपकी पेशानी जब सिमटने लगेगी मैं समझ जाऊँगा कि मुझे अपनी जगह लेनी चाहिए। साथियों, आइए बात करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाते अक़दस के बारे में। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहबर रहनुमा बनाकर भेजा। इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने कहा भी कुरान करीम के अंदर, या अय्युहन नास, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड। एक कम्युनिटी को टारगेट या मुखातब नहीं किया, बल्कि या अय्युहन्नास, ए तमाम आदम की औलादो सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारे दरमियान मैसेंजर और पैगंबर बना करके भेजा जा रहा हूँ। कुछ लोग उस मुक़द्दस हस्ती के बारे में कुछ गलत कह जाते हैं। अभी ये 1.5 साल के अंदर इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे, और यहाँ तक कहा गया कि अरे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सब कुछ मानते हो, और वो बहुत बड़े पैगंबर थे। अरे वो पैगंबर कैसे हो सकते हैं जबकि उन्होंने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की उम्र में अपनी बीवी बनाकर घर लाता। जब तुम्हारा रहबर ऐसा है तो तुम कैसे होगे। एक आवाज़ जलील करने के लिए गुस्ताखी के तौर पर महाराष्ट्र की धरती से उठाई गई,
एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मैंने 2 मंत्र पढ़े अपने इस खुतबे के अंदर, ताकि मैं उनको भी समझा सकूं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदाकत को, उनके अवसाफ व कमालात को नहीं जानते। एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपनी गंदी ज़बान से गंदी बातें, खुराफात बातें निकालते हैं, ताकि मैं उनको भी समझा सकूं कि आपके भी शास्त्र ग्रंथों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, रब ने आपके ज़बान के अंदर बयान किया है, ज़रा पढ़कर तो देखिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी पैगंबर बना करके भेजा, इसमें कोई शक नहीं है। सूरज की रोशनी में शक कर सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का आखिरी नबी है, इसमें जर्रा बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज एनीथिंग टू डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर तमाम इंसानों की भलाई के लिए भेजा। इसीलिए संस्कृत जबान में कहा गया, नर आशन नराशन संवाजिनम वाजंतरी सईदीरम पोसिनम, कि आखिर जमाने के अंदर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी जात आखिर जमाने के अंदर आएगा जो लोगों को असामाजिक तत्व से निकालकर, यानी बुराई से निकालकर उसको सीधे रास्ते पर लाएगा। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे वक्त में बर्पा किया, एक ऐसे वक्त में आपका जन्म हुआ जहां दुनिया की सारी बुराई पाई जाती थी। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला काम, नबूवत के बाद, नबूवत दी गई 40 साल के बाद आप मेहनत में लग गए, कोशिश में लग गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पहला काम था, जो जुर्मे हम लोगों के लिए जो जुर्मे अजीम था, वो ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला काम ये किया कि हम लोगों ने जो रब से वादा किया है मरने से पहले, यानी जब आलम अरवा में थे, तब रब से वादा करके आए कि अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा कि कालू बला, हम आप ही को रब मानते हैं और आप ही की इबादत करेंगे। लेकिन दुनिया में आने के बाद वो इंसान उस रब को भूल जाता है। उसको याद दिलाने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, पहला काम ये किया कि अरे उस रब को याद करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हें पैदा होने से पहले तुमने रब से वादा किया है, इसलिए उस एक रब की इबादत करो, उस एक रब की भक्ति करो, उस एक रब की नुमाइंदगी करो, यानी कि उस एक रब के कहे हुए तरीके पर चलो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला काम यह था। ऐसा नहीं था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग जो कर रहे थे उसका ये मकसद हो कि हमें कोई प्रॉपर्टी या कोई बैंक बैलेंस जमा करना है, ऐसा कोई मकसद नहीं था। सिर्फ एक मकसद था कि रब के बंदे को रब तक पहुंचा दो। आसानी के साथ एक एक इंसान दुनिया में जन्नत में जाने वाला बन जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात बड़े दर्द के साथ कहता हूं, कभी कभी हम लोग भी खुद जिम्मेदार बनते हैं हमारी शरीयत को बदनाम करने के लिए। अब से 500 साल पहले की तारीख उठा करके देख लीजिए। इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा बादशाह गुजरा है, जलालुद्दीन अकबर। उन्होंने एक नए दीन को, एक नए शरीयत को दीन इलाही के नाम से नाफिज करने की कोशिश की। और इनको आगे बढ़ाने वाले कौन? उस वक्त के बेईमान और जमीर फरोश उनके दरबारी उलमा थे, जिन्होंने अपने बैंक को, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए काम किया था। वरना अकबर इतना बड़ा आशिक़े रसूल था, इतना बड़ा
हदीस का शौकीन था कि अकबर बादशाह जब कहीं सफर पे निकलता था तो 7 आलिम दीन को लेकर वो निकलता था, 7 इमाम को लेकर निकलता था और वो खेमा लगाकर नमाज पढ़ता था। और हदीस का इतना बड़ा शौकीन था कि खुद अकबर बादशाह अपने उस्ताद मुल्ला अब्दुल नबी के घर जाता, जूतियां सीधी करता। हदीस का इतना बड़ा शौकीन था यही अकबर बादशाह, इतना बड़ा शौकीन था हदीस का। उसने यही उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर के अंदर उसने अपनी पहली ऑफिस बनाई, तालाब बनाए, कुछ कमरे बनाए। जुमे की नमाज के बाद उलमा की महफिल लगती थी। हिदाया पढ़ने पढ़ाने वाले को, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले को बहुत ज्यादा वजीफा दिया जाता था अकबर बादशाह की तरफ से। लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आया, कौन सा ऐसा मोड़ आया कि एक आशिक़ी रसूल, एक शरीयत का आलम बरदार, यही अकबर बादशाह जिना को जायज करवाता, यही अकबर बादशाह शराब खाने खुलवाता, यही अकबर बादशाह शराब बेचने के लिए लड़कियों को नॉमिनेट करता, यही अकबर बादशाह जो ये कहता है कि दाढ़ी रखना जुर्म अजीम है, यही अकबर बादशाह कहता है कि आज के बाद हमारी समाज की बेटी अपने चेहरे पर नकाब नहीं डाल सकती। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि इतना बड़ा बादशाह, शहजादा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिसके बुनियाद पर इतना बड़ा बादशाह वो एक नए दीन को नाफिज करने की कोशिश करता और पूरा यंत्र और तंत्र लगा चुका था। लेकिन दुनिया के अंदर जुल्म आता है, जब जुल्म आता है तो उसको मिटाने के लिए बहुत सारे उलमाए हक आते हैं, उलमा लोग इस मैदान में उतरते हैं और वो जुल्म को खत्म करते हैं, बातिल को खत्म करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अकबर बादशाह के अंदर वो कौन सी मजबूरी आई। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बेईमानी के जरिए लोगों पर जुल्म करते हैं, डाका डालते हैं। अकबर बादशाह इतना बड़ा आशिक़ रसूल होकर के उन्होंने ये काम को कैसे अंजाम दिया। दुनिया के लोगों याद रखो, इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतनी ही तनावर दरख्त बन करके उभरेगी। असलुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा। अकबर बादशाह जब आया, उन्होंने दीन को, नए दीन को नाफिज करने की कोशिश की। तो मेरे भाइयों, उस वक्त के बड़े आलिम दीन, उस वक्त के बड़े आलिम दीन मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह सीना तान कर मैदान में आए और कहा कि अकबर, अकबर बेदीन एतबारे नदार, तू बेदीन हो चुका, तुम्हारा कोई एतबार नहीं और तुम्हारे यंत्र और तंत्र और तुम्हारे सुपर पावर ताकत से मैं नहीं डरता। तुम मरोगे, तुम्हारी गद्दी खत्म होगी, कब्र में चले जाओगे तो तुम्हारे नामाए आमाल जो तुमने किया है सब तब तुमको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है और जो हम कर रहे थे वो क्या।